is sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व प्रकरणों की पेंडेंसी निपटाने का काम धीमा, 8,000 से अधिक मामले अब भी शेष। सिम्स में भर्ती घोटाला छुपाने प्रबंधन ने निकाली तरकीब, RTI के तहत नहीं दी जाएगी जानकारी। त्योहार को लेकर विद्युत विभाग कर रहा मेंटेनेंस, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद बिजली की आखिरी चोरी। और ब्लैक में बिक रहा प्राइवेट परीक्षा फॉर्म, कॉलेजों में गिरोह सक्रिय। बुलेटिन की हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। राजस्व प्रकरणों की बढ़ती पेंडेंसी को खत्म करने संभाग स्तर पर राजस्व प्रकरण निराकरण अभियान चलाया जा रहा है। लिहाजा तहसील से लेकर कमिश्नर कोर्ट तक मामलों के निराकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद 8,000 से अधिक प्रकरण अब भी जिले में शेष बचे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार राजस्व वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 25,000 से अधिक राजस्व मामले पंजीकृत होते हैं, जिसमें बंटवारा, नामांतरण, जमीन विवाद, कब्जा सहित अन्य मामले शामिल होते हैं। इन्हीं मामलों के निराकरण को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें 75% मामलों को सुलझाने में विभाग को सफलता मिली है। 8,500 प्रकरण जो पेंडिंग रह जाता है, तो जैसे इस साल का देखा गया, पिछले 2014-15 अभी 15-16 का जो तुलना किया गया, तो साल में जितना प्रकरण रजिस्टर होते हैं, करीब 25,000 से ज़्यादा प्रकरण रजिस्टर होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो पूरा निराकरण होकर के, लेकिन फिर और 8,000 प्रकरण करीब उतना ही पेंडिंग रह जाता है। राजस्व वर्ष के दौरान ज्यादातर मामलों को निपटाने के प्रयास तो चल रहे हैं, वहीं लगभग 8,000 से अधिक नए मामले भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लिहाजा 8 से 10,000 मामले अब भी राजस्व विभाग के लिए समस्या बने हुए हैं। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर। उसलापुर रेलवे स्टेशन को मिनी बिलासपुर स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने सैटेलाइट स्टेशन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। प्रथम चरण में उसलापुर के सर्कुलेटिंग एरिया को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे प्रबंधन भोपाल के हबीबगंज की तरह उसलापुर को डेवलप करने की मंशा बना रहा है। इससे बिलासपुर स्टेशन पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। उसलापुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर स्टेशन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे का यह चतुर्थ वर्ग का स्टेशन है। इस लिहाज से यहाँ जो सुविधाएं मौजूदा दौर में मुहैया कराई गई है वह अपेक्षाकृत पर्याप्त है, लेकिन बिलासपुर स्टेशन के नजदीक होने की वजह से पहले तो इस स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन का रूप देने की बात कही गई थी, फिर मौजूदा दौर में आवश्यकता नहीं होने की बात कहकर इस प्लान को रद्द कर दिया गया। अब बिलासपुर स्टेशन के यातायात दबाव को कम करने उसलापुर स्टेशन को भी मिनी बिलासपुर स्टेशन की तर्ज पर B टाइप स्टेशन का रूप देने रोड मैप बनाया जा रहा है। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन की तरह UTS काउंटर दूसरे छोर पर खोला जाएगा। यहां से छूटने वाली ट्रेनों की संख्या में इजाफा कर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कोल डिपो को भी रेलवे साइट से दूर किया जाएगा। हर शहर का एक सैटेलाइट स्टेशन होता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि पर ये अगर आप सोचें कि जो गाड़ियाँ उसलापुर जाती हैं वो बिलासपुर भी आएँ, तो वो शायद ना हो पाए बाद में जब उसलापुर को डेवलप किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए रायपुर से कटनी गाड़ी जाती है, रायपुर से अंबिकापुर जाती है, तो जहाँ अंबिकापुर से उस तरफ आती है, तो अभी वो जैसे बिलासपुर आती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उसलापुर डेवलप हो तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको ये करना पड़ेगा कि वो गाड़ियों को बिलासपुर ना ला जाए। उसलापुर का डेवलपमेंट हम लोग पक्का करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है।
तो इसके बारे में बिल्कुल प्लान बन रहा है। स्टेशन पहुंचने के लिए सकरी साइड से आने वाले यात्रियों को ओवरब्रिज पार करने की जरूरत नहीं रहेगी। सुरक्षा और राजस्व को देखते हुए परिसर में संचालित होने वाले सुविधाओं को ठेके में दिया जाएगा। इन सुविधाओं के हो जाने से यहां से आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। बिलासपुर स्टेशन का भी बड़े स्टेशनों की तर्ज पर अपना एक मिनी स्टेशन होगा। इसके लिए योजना बनकर तैयार है, सर्वे भी किया जा चुका है। फंड की स्वीकृति के बाद पीपीपी मॉडल से दोनों ही स्टेशन में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन प्रकाश राव राखे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज बिलासपुर। त्योहार का सीजन आते ही चोर लुटेरे सक्रिय हो जाते हैं, जिसे ध्यान में रखकर पुलिस गश्त बढ़ाने की बात कर रही है। दरअसल दीपावली के समय लोग बाजारों में खरीदारी करते हैं और उनके पास नकद के साथ ही सोने चांदी के आभूषण होते हैं, जिसे लुटेरे लूट कर ले जाते हैं। इस साल ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है और अपनी गश्त बढ़ा दी है। साथ ही हर चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी को तैनात किया जा रहा है, ताकि लूट जैसी घटना होने पर आरोपियों को तुरंत पकड़ा जा सके। कांस्टेंट गश्त है, मैं खुद ही 2 बजे तक गश्त चेक कर लेता हूं, तो इससे अलावा और क्या मैं कह सकता हूं। ठीक है, शहर की गश्त मुस्तैद है। सिम्स में भर्ती घोटाले को छुपाने के लिए नया तरीका इजाद किया गया है। सिम्स में नवनियुक्त कर्मचारियों से एक आवेदन लिया जा रहा है, जिसे आवेदन में सूचना के अधिकार के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं देना लिखाया जा रहा है। इसके बाद किसी को आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दी जाएगी। वहीं सिम्स भर्ती घोटाले का पर्दाफाश नहीं होगा। सिम्स में हुए करीब 200 पदों पर हुई भर्ती में फर्जीवाड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। इसके चलते कई योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल पाई थी। वहीं इस संबंध में सिम्स प्रबंधन कोई भी टिप्पणी नहीं करने की बात कहकर मामले से अपना पीछा छुड़ा रही है। नहीं, इस पे मैं कहना उचित नहीं होगा। इस पे मेरी जानकारी में तो दिया जा रहा है, बाकी प्रशासनिक विभाग इस बारे में टिप्पणी करे उचित होगा। पिछले दिनों जीवनदीप समिति की बैठक में कलेक्टर ने जिला अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पताल में कचरे को निर्धारित स्थान पर फेंकने को कहा। इसके बाद अस्पताल की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने सफाई कर्मी बढ़ाए गए, मगर अभी भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है, क्योंकि जहां एक और कूड़ा कचरा पूरे अस्पताल परिसर में फैला पड़ा है, वहीं लगभग 1 सप्ताह से कूड़ादान से मेडिकल डस्ट खाली नहीं की गई है। इसके चलते मरीज उसी गंदे और बदबू भरे माहौल में रहने मजबूर हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दी जा रही है। सफाई व्यवस्था से संतुष्ट है और इसमें कोई ये नहीं है। और अभी जो है हमारे को और भी स्टाफ सफाई कर्मियों को जो ठेकेदार है उनको बढ़ाने के लिए कहा गया है, और उसने शायद 4 या 5 स्टाफ और बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है और उसमें निर्णय लेंगे। बुधवार को गोल बाजार स्थित खोवा मंडी में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। विभाग द्वारा खोवा मंडी में बिक्री के लिए लाए गए खोए के सैंपल को चेक किया गया। त्योहारों में मिठाइयों में मिलावट की खबर मिलती रहती है, जिसके मद्देनजर फूड एवं सेफ्टी विभाग ने दीपावली के पहले ही खोवा के बाजार में छापा मारकर सामानों को जब्त कर लिया। सैंपल की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की गई। रतनपुर थाना क्षेत्र के भरारी में कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी की जघन्य हत्या करने के बाद घायल पति को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी हालत में सुधार होने के बाद उसे थाना लाया गया, जिसने में उसने हत्या की बात कबूल की और दोनों के बीच नोकझोंक होने की बात कही। हम लोग ऐसे बातचीत हो रहे थे सर, और बातचीत की इसमें मेरे सिर में मार दिया लोढ़े से, और उसके बाद हंसिया से वार किया तो इसमें रोका मैं हाथ में। उसके बाद हाथ से ऐसा करके धक्का दिया, सर में पड़ गए उसके दीवार में बीच बचाव में। उसके बाद फिर ऐसे करके उठी और फिर यहाँ पे वार कर दी हंसिया से। बाहर जाने के लिए बाहर में पढ़ेंगे लिखाएंगे बच्चे को, ऐसा करके तो मैं बोला 2-3 महीने बाद परीक्षा हो जाए उसके बाद शिफ्ट कर दूंगा। तो नहीं, हर बार बोलते हो ऐसा करके मेरे नाराज हो गई, चिल्लाने लगी। बड़ा विवाद नहीं था उसमें, पहले से वार वही की थी। ग्राम भरारी का है विनोद पांडे, जो अपने पत्नी का हत्या किया था और उसको भी चोट लगी थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से डिस्चार्ज हो गया है। तो कल ला करके उससे पूछताछ किए हैं, जो अपनी पत्नी को जो है ना हत्या करना कबूल किया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। इधर रायपुर से अंबिकापुर लौट रहे प्रदेश के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने बीती रात छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बिहार चुनाव में भाजपा की जीत की उम्मीद जताई। गृह मंत्री के मुताबिक बिहार के विधानसभा चुनाव में कंपटीशन टफ है, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं बिल्हा के युवा कांग्रेसी राजेंद्र तिवारी के आत्मदाह मामले में दंडाधिकारी जांच का हवाला देते हुए जांच के दायरे में आने वाले लोगों से सच्चाई पता कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही
और बढ़ती महंगाई पर उन्होंने केवल दाल की कीमत को छोड़ बाकी चीज़ों की कीमत घटने का दावा किया। महंगाई का दर इतना घटा है, अब छड़ों का दाम देखो, सीमेंट के दाम देखो, पेट्रोलियम पदार्थ के दाम देखो, सिर्फ एक अरहर दाल के दाम कुछ बढ़े हैं, उसमें कुछ समस्याएं हैं, हमारा उत्पादन की कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य दालों में कमी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अन्य चीज़ों के एक तरफ हम देखें महंगाई का, तो पूरे देश में महंगाई घटी है जिस तरह की बातें आई है, और उसके लिए हमने जैसी शिकायतें आया बातें हम लोग के पास, हमने जांच के निर्देश दिया है कि एफआईआर दर्ज करें और जो जायज़ कानूनी प्रक्रिया होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, लेकिन सच्चाई है कि जो भी इस आरोप के दायरे में आएंगे उस पर कार्रवाई होगी, उसमें तो कोई तथ्य छिपाने का विषय नहीं है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विद्युत विभाग द्वारा त्योहार के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने विशेष मेंटेनेंस अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले 1 महीने से लाइन लॉस और खराब लाइन की मरम्मत के साथ लोड डिवाइड कर व्यवस्था ठीक की जा रही है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पिछले 1 महीने से विद्युत विभाग मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है, ताकि विभाग को त्योहार के दौरान विद्युत आपूर्ति ठप होने की समस्या का सामना न करना पड़े, वहीं आम लोगों को परेशानी न हो। अब तक विभाग ने नई तारें, खंभे और केबल बदलकर व्यवस्था सुधार ली है, जिसमें लोड को भी बांटकर व्यवस्था बना ली गई है। हमारे द्वारा अभी पिछले 1 महीने से हम लोग दिवाली मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं और यह लगभग अंतिम चरण पे है। 2-3 दिन के बाद हमारा जो पूरा मेंटेनेंस जो करना था, मेजर जो पार्ट है, उसको हम लोग मेंटेनेंस पूर्ण कर लेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि दिवाली के समय निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो, लाइन कटौती नहीं की जाएगी कहीं भी। विद्युत विभाग को इस बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए पूर्व में ही तैयारियां शुरू करनी पड़ी थी, लिहाजा इसका लाभ त्योहार के दौरान लोगों को मिलेगा और लाइट बंद की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है और चिन्हांकित क्षेत्रों पर निगरानी कर व्यवस्था बनाई जा रही है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में आगामी प्रथम दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर वेन्यू चेंज किया गया है। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने फैसले लिए हैं, वो निश्चित ही भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में जनवरी-फरवरी के मध्य पहली बार आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर है। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने अलग अलग कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में प्रशासन ने टेक्निकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को नियुक्त कर वेन्यू पर काफी विचार कर निर्णय लिया है। प्रशासनिक भवन के दाईं ओर मैदान पर पार्किंग और बाईं ओर मैदान पर वेन्यू का सेटअप तैयार किया जा रहा है। इस फैसले के साथ प्रशासन को भविष्य के लिए किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए जगह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जगह परिवर्तन के मामले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वंश गोपाल सिंह ने वास्तु संबंधी बातों को सिरे से खारिज किया। नहीं, ऐसा कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है। जिस दिन कमेटी की पहली बैठक थी, कमेटी ने जो जगह तय किया वही जगह है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जो अभी जैसे मैंने भी पेपर में जो पढ़ा कि वास्तु के हिसाब से, तो मेरी मान्यता ये है कि ईश्वर ने ही सारी दिशाएं और सारा जगह उसी का है। उससे अधिक पवित्र कुछ नहीं हो सकता है, उससे अधिक शुभ कुछ नहीं हो सकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों की सूची पर विचार विमर्श जारी होने की जानकारी देते हुए कुलपति श्री सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मनोहर पर्रिकर और अन्य बड़ी हस्तियों के नाम पर चर्चा जारी है। मुख्य अतिथि के रूप में 5-6 नाम कमेटी ने तय किया था कि उसमें से किसी एक को बुलाया जाए, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का नाम है, राजनाथ जी का,
उसके पश्चात जो है मनोहर पर्रिकर जी का भी नाम है कि भाई देखा जाए क्या स्थिति बनती है। स्मृति ईरानी जी का भी है। इसमें राम भद्राचार्य जो चित्रकूट के चांसलर हैं, राम भद्राचार्य दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सत्यार्थी जी का भी नाम उसमें है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क करके इनमें से किसी एक को फाइनल करें, वो अभी प्रक्रिया चल रही है। पहली बार आयोजित होने जा रहे दीक्षांत समारोह को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन न सिर्फ व्यवस्था बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से खासा सक्रिय नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले छात्र और शहर का वो वर्ग जो शिक्षा के मार्ग से जुड़ा है, उसे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सिटी न्यूज बिलासपुर। मनरेगा घोटाला के लिए चर्चित जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ ब्लॉक के 9 पंचायतों ने गड़बड़ झाले का एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 50 लाख से अधिक खर्च करने वाले इन पंचायतों में हुए कार्यों का अब आकलन किया गया तो 2.25 करोड़ का गड़बड़ झाला उजागर हुआ है। तकरीबन साल भर पहले हुई जांच की रिपोर्ट अब जाकर मिली है, जिसके आधार पर संबंधित पंच, सरपंच और जनपद के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अलग अलग ग्राम पंचायतों में जांच की कार्रवाई की गई थी। कुछ जगहों पे कार्यों के वेरिफिकेशन में त्रुटि आई है, कुछ जगहों पे कार्य के मूल्यांकन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है, जिसका एक प्रथम दृष्टया जो जांच रिपोर्ट है वो प्राप्त हुई है, जिसमें उससे संबंधित जितने भी लोग हैं जो उससे संबंधित कार्य हैं, उनको अभी सोकाज नोटिस दिया गया है। सोकाज नोटिस के आधार पर उनसे जानकारी ली जा रही है कि उनका कितना इन्वॉल्व था, उनका स्पष्टीकरण क्या है। उस स्पष्टीकरण के आधार पे जितनी राशि वसूली की हो रही है और जितना उनके कार्रवाई के लिए प्रस्तावित है, उन सभी लोगों के ऊपर प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। एसबीआर कॉलेज में प्राइवेट परीक्षा के सभी फॉर्म समाप्त हो चुके हैं। साथ ही सिर्फ रेगुलर परीक्षा में फेल हुए छात्रों के लिए 200 फॉर्म मंगवाकर वितरित किए जा रहे हैं। प्राइवेट परीक्षा के फॉर्म की ब्लैक में बिक्री को लेकर सबसे अधिक सुर्खियों में एसबीआर कॉलेज ही रहा है। कॉलेज से ताल्लुक नहीं रखने वाले युवकों का झुंड कॉलेज परिसर में सक्रिय नजर आता है। ये वही तत्व है जो विद्यार्थियों के फॉर्म को अपनी कमाई का जरिया बनाकर व्यवसाय कर रहे हैं और प्रबंधन चुप्पी साधे बैठा है। एसबीआर कॉलेज में प्राइवेट परीक्षा के फॉर्म पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जबकि कॉलेज परिसरों में कुछ लोगों के द्वारा परीक्षा फॉर्मों को 3 गुनी कीमतों पर बेचे जाने की जानकारी लगातार मिल रही है। कॉलेजों में परीक्षा फॉर्मों के वितरण पर कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पूर्णतः संदिग्धता के दायरे में आ चुकी है। मंत्रियों और विधायकों के लेटर हेड के आधार पर एक व्यक्ति को 10 फॉर्म अलॉट करना खुद प्रबंधन से स्वीकार किया जा रहा है, जबकि नियमतः फॉर्म उस व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है जो स्वयं परीक्षार्थी हो। साथ ही उसे अपनी 12th की मार्कशीट भी पेश करनी पड़ती है। इसी कड़ी में यदि सबसे अधिक लापरवाह कॉलेज देखा गया तो वो एसबीआर कॉलेज है। छात्रों की गुंडागर्दी का हवाला देकर खुद को पाक साफ बताने वाले प्राचार्य नियंत्रण बना पाने में पूरी तरह असक्षम नजर आ रहे हैं। परीक्षा फॉर्म के चलते बंदरबाट के बाद फॉर्म समाप्त हो चुके हैं और अब सिर्फ रेगुलर परीक्षा में फेल हो चुके छात्रों को फॉर्म दिया जा रहा है। 2015 में हमारे महाविद्यालय में ऐसे नियमित छात्र थे जो फेल हो गए हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय से 200 फॉर्म मंगा के वितरित किया जा रहा है, या जो पूरक में फेल हो गए उन्हीं को रसीद देख के फॉर्म इस महाविद्यालय में दिया जा रहा है। प्राइवेट फॉर्मों की क्या स्थिति है? प्राइवेट फॉर्म पूरा खत्म हो गया है, ये अपने महाविद्यालय में शेष एक भी नहीं है। एसबीआर कॉलेज में प्राइवेट परीक्षा फॉर्मों के ब्लैक करने में छात्र संघ के पदाधिकारियों के सक्रिय होने की जानकारी सूत्रों से आती रही है। कॉलेज परिसर में कॉलेज के बाहरी तत्व की सक्रियता अक्सर देखी जा सकती है। कॉलेज प्रबंधन के ढीले ढाले रवैये के चलते यदि हालात यही बने रहे तो बाहरी तत्व कॉलेज प्रबंधन पर हावी नजर आएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सिटी न्यूज बिलासपुर। जांजगीर चांपा जिले में आरटीओ उड़नदस्ता और यातायात पुलिस ने स्कूली बसों की सघन जांच की। इस दौरान दर्जनों बसों के कागजात में कई तरह की खामियां मिली। जिले के नामी स्कूलों की बसों के पास परमिट नहीं थी। अधिकारियों ने ऐसे बसों में बैठे छात्रों को पहले उनके घर तक छुड़वाया, इसके बाद उन पर कार्रवाई की। कार्रवाई को लेकर स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। कई स्कूली बसें रूट बदलकर बच्चों को उनके घर तक छोड़ी, तो वहीं कई बसें सड़कों पर नहीं दिखी। स्कूल बसों में जो बच्चे जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तृत गाइडलाइन जारी किए हैं और इन गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जून और जुलाई माह में कैंप लगा के समस्त स्कूल संचालकों को बताया गया था। बीच बीच में यातायात जागरूकता अभियान के दौरान भी उनको बताया गया था
उसके बाद भी कुछ स्कूल संचालकों द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही थी। लिहाजा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आरटीओ के साथ मिलकर यातायात शाखा द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें वो स्कूल बस जिनमें स्कूली बस का परमिट नहीं है उन पर कार्रवाई की गई है और आरटीओ द्वारा उसमें कराधान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन स्कूल बसों को परमिट बनाने के लिए भी बताया गया। मुंगेली के एसएनजी महाविद्यालय को कुछ वर्ष पहले शासकीय करने की घोषणा की गई थी, जिससे यहाँ के छात्रों और प्राध्यापकों को काफी सुविधा मिलती। लेकिन इतने सालों बाद भी महाविद्यालय को शासकीय नहीं किया गया है। सिर्फ कॉलेज की जो फीस है उसे शासकीय स्तर पर लिया जा रहा है, लेकिन बाकी सुविधाओं से यहाँ के छात्र और प्राध्यापक वंचित हैं। वहीं प्राध्यापकों को 6 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। शासकीयकरण हो गया बता रहे हैं सब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गंदी राजनीति के चलते एनएसयूआई को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं और ये उस कागज को रोक के रखे हैं जहाँ पर ये शासकीयकरण का जो कागज है। महाविद्यालय अभी तक गवर्नमेंट नहीं हो पाया है और ये प्रक्रियाधीन है करके बार बार हमें मतलब छात्रों को खुआया जा रहा है, जबकि 4-5 महीने पहले इसका जो एग्रीमेंट का कार्यवाही है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसा लेटर नहीं आया है जिससे महाविद्यालय पूर्ण रूप से शासकीयकरण होता है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पर हमारे महाविद्यालय में हमारा कोई ना बाउंड्री वॉल है, ना ही हमारा प्रवेश द्वार है, यहाँ टीचरों की कमी है, वाईफाई की सुविधा नहीं है, अभी तक हमारा टैबलेट भी वितरित नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारी समस्या है, साइकिल स्टैंड नहीं है। शासकीयकरण की प्रक्रिया शासन के पास लंबित है। शासन से हमको पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि शासकीयकरण की प्रक्रिया जारी है और एक पत्र आज दिनांक तक महाविद्यालय को मिला है जिसमें उन्होंने शुल्क जो है शासकीय महाविद्यालय के अनुरूप लेने का निर्देश दिया है और उसका पालन महाविद्यालय कर रहा है। 2 चुटकी राख के बजाय 2 अंधों को आंख, इस नारे के साथ शहर में जारी मुहिम अब रंग लाने लगी है। इस मुहिम से जुड़ने हर आम और खास अपनी रुचि दिखा रहे हैं। बुधवार को डॉक्टर बी लालचंदानी के भाई कन्हैया लाल की अंतिम यात्रा से पहले लालचंदानी परिवार ने इस ओर अपनी जागरूकता का परिचय दिया और लोगों को एक तरह से प्रेरणा दी। मृतक कन्हैया लाल ने मौत से पहले अपनी दोनों आंखें हैंड संस्था के माध्यम से दान कर दी थी। बुधवार को उनकी मौत के बाद सिम्स के डॉक्टरों ने मृतक के शव से आंखें निकालने की प्रक्रिया पूरी की। इस शोक के पल पर भी लालचंदानी परिवार ने कहा कि उनके पुत्र ने जो किया उस पर उन्हें गर्व है और भले वह अब दुनिया में नहीं पर इस दुनिया को वो अपनी आंखों से देख पाएगा। इस दौरान हैंड संस्था के सदस्यों ने भी इस कार्य को पुनीत कार्य बताया। आई डोनेट करने से 2 लोगों को रोशनी मिल जाती है, तो मृत्यु के बाद आई डोनेट करना अच्छा है। परिवार वालों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो ही डेथ होती है तो वो संबंधित व्यक्तियों को सूचना दें। हर आदमी अपने आप के अंदर से जागेगा तभी ये प्रयास सफल हो पाएगा। हम तो केवल सिर्फ एक माध्यम है। हर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप के यहाँ ऐसा हुआ नेत्रदान कर लें। तो आजकल वैसे 90% हर कोई एक बार में तैयार हो जाता है। कुछ 10% लोगों की मानसिकता है कि अगर नेत्रदान करने से अगले जन्म में ऐसा या उस जन्म में वैसा, ये सब भ्रम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।